पाकिस्तान में महिलाओं की क्या बदहाल स्थिति है, यह हर किसी को पता है। पाकिस्तान में बेटियों के साथ यूनिवर्सिटीज तक में कैसे महापाप हो रहे हैं, यह भी हम जानते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान हिंदुस्तान की बेटियों पर भी बुरी नजर डाल रहा है। पाकिस्तान के लड़के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हिंदुस्तान की लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा रहे हैं और फिर उनसे कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान आए। अंजू का केस हमने देखा, जो हिंदुस्तान में अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ नसीरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई, वहां अपना धर्म बदला, नाम बदला और नसीरुल्लाह से निकाह कर लिया। अब एक और लड़की इसी तरीके की कोशिश करती पकड़ी गई है। यह लड़की नाबालिग है, इसलिए इसका नाम हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन यह लड़की राजस्थान की है, सीकर की है। यह जयपुर एयरपोर्ट पर गई और यहां से इसने लाहौर जाने की कोशिश की। अब सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान में आईएसआई इस नए मॉड्यूल के तहत हिंदुस्तान पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है? आईएसआई का मकड़जाल, हिंद की बेटी सावधान। प्यार का नापाक पासा, एक और अंजू को फांसा। बेटियों की शिकारी बेनकाब, अब मिलेगा करारा जवाब। वो पूरी दुनिया में आतंक फैलाता है। वो सीमा पर आग लगाता है। वो जिहाद की जंग छेड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान के आगे उसकी एक नहीं चलती। हिंदुस्तान के आगे उसका हर वार बेकार हो जाता है। सीमा पर उसकी साजिशें नाकाम हो रही हैं। पाकिस्तानी सेना का संघर्ष फेल हो रहा है। लेकिन झूठ और साजिशों की बुनियाद पर टिका पाकिस्तान कुछ और नापाक इबारतें लिखना चाहता है, क्योंकि ये उसकी फितरत है, जिससे वो चाहकर भी ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाता। इसलिए वो हिंदुस्तान में नए फसाद की जड़ें खोद रहा है, जिसके लिए उसके निशाने पर है भारत की बेटियां। हिंदुस्तान की बेटियों को बरगलाने में भी पाकिस्तान नापाक साजिश रच रहा है। उन्हें पाकिस्तान बुला रहा है, इस्लाम कबूल करने को मजबूर कर रहा है। इसके लिए बाकायदा नेक्सस चलाया जा रहा है, जो धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरे हिंदुस्तान में पांव पसार चुका है, खास तौर पर पाकिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में। हाल ही में हम सभी ने देखा किस तरह से अंजू पहले पाकिस्तानी नसीरुल्लाह के प्यार में आती है और फिर वो सीमा पार अपने प्यार से मिलने भी पहुंच जाती है। और अब एक और नाबालिग पाकिस्तानी साजिश का शिकार हुई है। वो भी असलम लाहौरी के प्यार में पड़कर सीमा पार जाना चाहती थी। पाकिस्तानी लड़के ने पहले उसे अपने जाल में फंसाया। ये खेल 1 साल पहले शुरू हुआ। इंस्टाग्राम पर साजिशें करते हुए भरोसा जीता और उसे पाकिस्तान बुला लिया, जिसके लिए वो नाबालिग तैयार भी हो गई। घर परिवार छोड़कर पहुंच गई जयपुर एयरपोर्ट। असलम लाहौरी ने ही उसे एयरपोर्ट पर जाने को कहा, जिसके बाद नाबालिग जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां उसने बुर्का पहना और फिर लाहौर का टिकट खरीदने लगी। लेकिन यहीं पर उससे एक गलती हो गई, जिससे सुरक्षा कर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया। सीकर की एक नाबालिग लड़की का पाकिस्तान के एक लड़के ने ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो अपना घर बार छोड़ करके पाकिस्तान जाने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गई। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, जैसे ही उसने लाहौर जाने के लिए टिकट मांगा, सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए।
पूछताछ में पहले उसने वही सब कुछ बताया जो उससे कहा गया था। जुबान पूरी तरह से पाकिस्तानी, रहने वाली हिंदुस्तान की, जन्म हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन पुलिस को बताया कि वो इस्लामाबाद की रहने वाली है। अपनी बुआ के साथ 3 साल पहले भारत आई थी और सीकर के श्री माधोपुर में रह रही थी। कुछ दिन पहले उसका बुआ से झगड़ा हो गया और अब वो पाकिस्तान वापस जाना चाहती है। इसके बाद वो बस से जयपुर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि ये हनी ट्रैप का मामला लगता है। श्री माधोपुर की रहने वाली हूँ और चोमू में पढ़ती हूँ और मेरी इंस्टाग्राम पे असलम नाम के लड़की से दोस्ती हुई है। उसका नाम भी असलम है कि नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे उसने अपना नाम असलम बताया। आपस में बातचीत के दौरान उसने अपना इंस्टाग्राम का कन्वर्सेशन किया और एक दूसरे से फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप पे उसने मिलने के लिए बुलाया और मैंने मिलने के लिए पूछा तो उसने कहा कि एयरपोर्ट पे आ जाओ और वहाँ का लाहौर का टिकट लो और लाहौर में। लेकिन जब सुरक्षा कर्मियों ने कड़ाई से पूछताछ की तो हैरान कर देने वाला सच सामने आया, जो पूरी तरह से पाकिस्तानी था। उन्होंने पुलिस को इतला दी, पुलिस लड़की को लेके आई, उससे पूछताछ की। प्रथम दृष्टया पूछताछ में उसने बताया कि मेरा नाम गजल बानो है और मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। मेरी बुआ के साथ मैं 3 साल पहले पाकिस्तान से आ गई यहाँ पे और अब मेरी बुआ से झगड़ा हो गया और मैं वापस जाना चाहती हूँ। क्योंकि वेरीफाई किया तो जो गलत पाए गए, न तो उस गांव में इस नाम की लड़की रहती है, न उस गांव में उस नाम की बुआ रहती है और न ही उस गांव में कोई इस तरह का परिवार रहता है जो पाकिस्तान में जिसके रिश्तेदारी है। भाई वो बातें गलत निकली। तदुपरांत हमने गहनता से पूछताछ की, स्टेप टू स्टेप पूछताछ की, उसको विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वो सीकर जिले के ही श्री माधोपुर तहसील की रहने वाली है तथा उसके इंस्टाग्राम पे पिछले 1 साल से उसकी दोस्ती असलम नाम जो लाहौर का होना बताया है। सुना आपने किस तरह से नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश किया गया था कि वो अपने नाम और पते के साथ साथ अपने माँ बाप को भी भुला दे और गजल बानो बनकर पहुंच गई जयपुर एयरपोर्ट और लाहौर जाने के लिए टिकट खरीदने लगी। कंगाल हो चुका पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के साथ साथ यहाँ की बेटियों को भी अपनी साजिश के जाल में फंसा रहा है। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन्हें पाकिस्तान आने का झांसा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान पहुंचने पर उन्हें पहले वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, वो भी तब जब तक वो मीडिया या कैमरों के सामने रहती हैं। बाद में उनकी जिंदगी भी जहालत भरी हो जाती है। पाकिस्तान उन्हें अपने मंसूबों के लिए यूज करता है। हाल ही में पाकिस्तान पहुंची अंजू के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और अब जयपुर में जो नाबालिग लड़की पकड़ी गई है उसका भी काफी हद तक ब्रेन वॉश किया जा चुका है। उसे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान नजर आ रहा था। दरअसल पाकिस्तान के इस खेल के पीछे एक बहुत बड़ा मकर जाल है, जिसे समझने के लिए हमें पहले इसकी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। आतंकिस्तान के इस पूरे खेल के पीछे 3 एजेंसियां काम करती हैं। आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और आतंकियों की पूरी जमात। इनके आका आदेश देते हैं क्या करना है, कैसे करना है और सबसे बड़ी बात किसको निशाना बनाना है, ताकि इनकी आतंकी साजिश कामयाब हो सके। इन सबके सैकड़ों हैंडलर्स पाकिस्तान के उन शहरों में बैठकर खेल रचते हैं जो हिंदुस्तान से सटे हैं। वहां वो पहले अपनी पैठ बनाते हैं, साजिशों का जाल बुनते हैं और इनके निशाने पर होती हैं हिंदुस्तान की बेटियां। एक नहीं कई अंजू पाकिस्तान के इस गंदे खेल का हिस्सा हैं। आप ये समझिए कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों पर नजर गड़ाए बैठे पाकिस्तानी हैंडलर्स कितनी बड़ी संख्या में होंगे, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये सभी हैंडलर्स हिंदुस्तान की भोली भाली बेटियों का ब्रेन वॉश करने में लगे हैं। इनका काम तब तक है जब तक शिकार पाकिस्तान में एंट्री न कर ले। भोली भाली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंजू पाकिस्तान जाने से पहले अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी और जयपुर में पकड़ी गई नाबालिग भी पढ़ाई में बहुत तेज थी। दुनिया की चालाकी से कोसों दूर सिर्फ पढ़ाई कर रही थी। ऐसी ही लड़कियों को पाकिस्तानी हैंडलर्स अपने जाल में फंसाते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि इस खेल के 2 हिस्से होते हैं। जब तक टारगेट पाकिस्तान नहीं पहुंच जाता तब तक सब कुछ प्यार की वादियों जैसा लगता है
और जैसे ही हिंदुस्तान की बेटी पाकिस्तान पहुंचती है, साजिश का असल खेल शुरू हो जाता है। यानी एक नहीं, कई अंजू निशाने पर हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी गई नाबालिग को भी इसी तरह निशाना बनाया गया है, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। यानी आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और आतंकियों की पूरी जमात इस खेल को अपने हैंडलर्स के जरिए चला रहे हैं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में बैठे ये हैंडलर्स हिंदुस्तान की बेटियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अपने लोगों को वहां प्लांट करते हैं और हिंद की बेटियों का ब्रेन वॉश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखा आपने किस तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़कियों को अब टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान के लड़के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हिंदुस्तान की लड़कियों को अपने प्यार में फंसा रहे हैं। और इसी बीच अंजू से जुड़ी भी एक बड़ी खबर हमें मिली है। वो अंजू जो अब नसीरुल्लाह की हो गई है, वो अपने हिंदुस्तानी पति अरविंद के साथ बातचीत में क्या कह रही थी, वो हम आपको बता रहे हैं। ये विस्फोटक खुलासा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आपके सामने हम वो खबर लेकर आ रहे हैं जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अंजू अरविंद के बीच का एक ऑडियो क्लिप इंडिया डेली लाइव के पास एक्सक्लूसिव है। ये ऑडियो क्लिप आप जब सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान जाने के बाद अंजू के सुर कितने बदल चुके हैं। हिंदुस्तान में अपने पति अरविंद से अंजू ने जो फोन पर बात की, वो बातचीत हम आपको सुनाएंगे। इंडिया डेली लाइव पर एक्सक्लूसिवली हम आपको वो बातचीत सुनाएंगे और उस बातचीत में आपको ये समझ में आएगा सुनकर कि दोनों के बीच रिश्ता कितना खराब हो गया है। हेलो हेलो, हाँ मैं कह रही क्या बकवास कर रहे हो? मतलब कोई भी कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो। कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो अपने बारे में नहीं बताओगे? नहीं मेरे को नहीं बताना कुछ। नहीं सुनना तेरी बात, अब याद आई तेरी फोन, नहीं सुननी तेरी बात अब। नहीं सुननी 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 तो नहीं सुननी, नहीं सुनना। कब से छोड़ रखा है? तो अपने बारे में भी तो बता दे कि तूने मेरे साथ क्या किया है। तू होता कौन है? तू होता कौन है? तू कौन है? मेरे को फोन कर रही है, क्यों कर रही है? मत कर फोन, मत कर मेरे को, मत कर फोन। मर जा मेरे लिए, तो तू मर जा मेरे लिए, मर गई है तू। मर जा मेरे लिए बात मत कर तू। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। वैसे ही तू भी नाचेगी, सुन कुछ दिनों में तू भी, अरे कुछ दिन में नाचेगी। रुक जा, तेरी छानबीन सब हो जाएगी। रुक जा मेरे पास, रुक जा। तू लाइव आके झूठ का बोल रही है ना, मैंने ये किया, मेरा साथी है। बच्चे मेरे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ कोई नहीं रह रहा। सुन, बच्चे के लिए आ रही है ना, नहीं आ पाएगी, बच्चे पैदा कर सकती है तू वहाँ। तो पाकिस्तान में बैठी अंजू हिंदुस्तान में अपने पति अरविंद से क्या बात कर रही थी फोन पर, हमने आपको वो सुनाई। लेकिन अब बात करते हैं उस नाबालिग की जो पाकिस्तान जाते जाते बच गई। असलम के प्यार के जाल में फंस चुकी इस नाबालिग की पूरी कहानी क्या है, अब आप वो जानिए। जाने से पहले बुर्का खरीदने को असलम ने इस नाबालिग से कहा था। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि चूंकि ये लड़की 18 साल से कम की है, इसलिए हम इसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे हैं। तो इस लड़की को असलम ने कहा था कि पाकिस्तान आने से पहले तुम बुर्का खरीद लो। ऑनलाइन नमाज पढ़ाना इस लड़के ने उसे सिखाया। आप सोचिए कितनी प्लानिंग के तहत ये आशिकी का पूरा खेल खेला जाता है पाकिस्तान से। ऑनलाइन नमाज पढ़ना इस लड़की को सिखाया गया, वीडियो चैट में नमाज पढ़ना सिखाया गया। बाकायदा असलम वीडियो चैट करता था और वीडियो चैट में सिखाता था इस नाबालिग को कि कैसे नमाज पढ़ी जाती है। नाबालिग की सहेलियों से भी बात करता था असलम। तो असलम के बारे में यह भी जान लीजिए, ना सिर्फ वो इस नाबालिग से, राजस्थान के सीकर की इस नाबालिग से बात करता था, बल्कि इसकी और जो सहेलियां थी उनसे भी बात करता था। नाबालिग का मोबाइल फोन भी जब्त कर
कर लिया गया है। असलम के इंस्टाग्राम अकाउंट की अब जांच हो रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम ही वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए असलम और इस नाबालिग की दोस्ती हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब अंजू 8 दिन से पाकिस्तान में है, जैसा हम आपको बता रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखानी जरूरी हो जाती हैं। ये तस्वीरें और वीडियोस आपको बताएंगे कि अंजू की कहानी हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक जाते जाते कितनी बदल गई। तो देखिए, सबसे पहले ये वो वीडियो था जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई। पाकिस्तान जाती हुई अंजू का ये वीडियो वाघा बॉर्डर का है। इस वीडियो को अंजू ने पोस्ट किया था और उसके बाद आया ये प्री वेडिंग शूट, जिसने हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया और हर किसी को यह जानकारी हो गई कि अंजू पाकिस्तान जाने के बाद बदल गई है और वहां पर वो नसीरुल्लाह के साथ अब शादी कर रही है। कोर्ट का यह वीडियो भी बेहद अहम इस पूरे मामले में माना जा रहा है। जब निकाह के लिए नसीरुल्लाह और अंजू कोर्ट गए थे, तब तक वो फातिमा बन चुकी थी, धर्म बदल लिया था। कोर्ट में निकाह हुआ, नसीरुल्लाह का परिवार इस निकाह में शामिल हुआ, वकील शामिल हुए, लोकल पुलिस उस इलाके की इस निकाह में शामिल हुई थी। उसके बाद एक और वीडियो हमारे पास आया, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पाकिस्तानी ससुराल में अंजू बैठी है। ये अंजू है, ये नसीरुल्लाह है और यहां पर ये अपने ससुराल में अंजू बैठी है, काफी खुश नजर आ रही है। धर्म बदल चुका है, नाम बदल चुका है, पहचान बदल चुकी है, सिर ढका हुआ है। यहां पर नसीरुल्लाह के साथ ये पाकिस्तान में अपने ससुराल में अंजू बैठी है। अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आएगा, जिसमें अंजू की बदलती कहानी आपको और समझ में आएगी। देखिए, नसीरुल्लाह के साथ दावत हो रही है। ये एक टेबल पर ये दावत चल रही है। नसीरुल्लाह के साथ अंजू का निकाह हो गया है और अब ये सब टेबल पर बैठकर यहां पर खाना खा रहे हैं। आप देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज, सब पुरुष है, एक महिला है इसमें और वो है अंजू। अंजू को अभी पाकिस्तान में बेहतरीन तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि यही पाकिस्तान का तरीका है। तो अब इसके बाद एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं। अंजू का ये वीडियो देखिए। अंजू को तोहफे में पाकिस्तान में घर और नौकरी मिली है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये जनाब अंजू को घर और नौकरी दे रहे हैं। अंजू बेहद खुश नजर आ रही हैं। यहां पर इनको कहा गया है कि इन्हें घर और नौकरी दोनों दी जा रही है। अब पाकिस्तान, बदहाल पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान, अपने देश में खाने के लिए, खरीदने के लिए आटा नहीं है पाकिस्तान के पास। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और वो पाकिस्तान हिंदुस्तान से गई अंजू को घर और नौकरी दे रहा है। इसी से पता चलता है पाकिस्तान की पूरी मंशा क्या है। ये देखिए, आपको अलग अलग वीडियोस हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन 6 वीडियोस के जरिए आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी कि कैसे एक पूरा मुल्क एक लड़की को यहां पर अपने जाल में फंसा रहा है। यह सिर्फ नसीरुल्लाह की कहानी नहीं है, यह एक पूरे देश की कहानी है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी आई हूँ। ये अंजू का अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने पिता से, अपने मुल्क से छल है, धोखा है, विश्वासघात है। ये कि हम इनको अपनी तरफ से, हमारा जो ग्रुप है PSG, हमारी 12 कंपनीज है अल्हम्दुलिल्लाह, डिफरेंट प्रोजेक्ट है हमारे, हम तो भरपूर बैकअप करेंगे। जिस तरह ये अंजू की हकीकत है, सच्चाई है, हिंदुस्तान वापस न आने की सबसे बड़ी गवाही है। अंजू थॉमस को पाकिस्तान गए 8 दिन हो चुके हैं और इन 8 दिनों में अंजू के झूठ की किस्त एक के बाद एक बाहर आ रही है, सबके सामने आ रही है। फिर वो चाहे वीजा में शादी के लिए पाकिस्तान जाने की बात को छिपाना हो, नसरुल्लाह से शादी और धर्म परिवर्तन पर सबको बहकाना हो, या फिर हिंदुस्तान आने का वादा करना हो। जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी लेकिन पाकिस्तान से आई इस तस्वीर ने अंजू थॉमस या कहे अंजू फातिमा के इरादे, उसके मंसूबे दुनिया के सामने रख दिए। इस तस्वीर ने साबित कर दिया कि अंजू अब हिंदुस्तान वापस नहीं आने वाली, क्योंकि अब वो पाकिस्तानी हो चुकी है।
जैसे सोचते हैं, जैसे बोला था लोगों ने, जैसे सुना था, उससे कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। पता चल रहा है। बहुत पीस ऑफ माइंड है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। पाकिस्तान में अंजू पर तोहफों की बारिश हो रही है। एक से बढ़कर एक महंगे तोहफे मिल रहे हैं। ऐसी ऐसी सौगातें मिल रही हैं जिससे सुनकर एक बार को आप भी चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। अंजू को ये गिफ्ट, ये तोहफे पाकिस्तान दे रहा है, जिसके खुद को खाने के लाले पड़े हैं, जहां आटे के लिए लूट मचा हुआ हो, पेट्रोल डीजल के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती है, संगीनों के साए में राशन बांटा जाता है, जो मुल्क अपने खर्च को पूरे करने के लिए अमेरिका के वॉशिंगटन में अपनी एम्बेसी बेच देता है, न्यूयॉर्क में अपने होटल को किराए पर देता है, कराची में अपने पोर्ट यूएई को रेंट पर दे देता है, लोन के लिए IMF के आगे हाथ फैलाता है। ऐसे में सवाल उठता है, फतेहाल कंगालिस्तान अंजू पर इतना मेहरबान क्यों है? इसके पीछे उसका इरादा क्या है? षड्यंत्र है, साजिश है? आक्रमण में आज बात पाकिस्तान के इसी अंजू प्रेम की होगी, अंजू को मिल रहे तोहफों की होगी और उसके पीछे की साजिश की होगी। अंजू इस वक्त अपने पति नसरुल्लाह के साथ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रह रही है, जहां उनसे मिलने, उन्हें तोहफा देने वालों का तांता लगा है। अंजू से मिलने वालों में बड़े बिजनेसमैन भी शामिल हैं। इनमें से एक है पार्क सिटी के मालिक। मीडिया के अंदर हमने देखा कि ये जो अंजू नाम की लड़की हैं, जो जिनका ये ससुराल है, यहाँ पे जो आई हैं हिंदुस्तान से, और इनका जो नाम फातिमा, अभी जो नाम यहाँ पे इन्होंने इस्लामिक नाम रखा है, तो हम बुनियादी तौर पे इस खुशी के इजहार के साथ कि एक खातून एक मुल्क से वहाँ से ट्रेवल करती है, यहाँ पे आके इस्लाम को कबूल करती है और उसके बाद वो यहाँ पे आके अपनी जिंदगी गुजार रही है, तो हम इस खुशी के साथ उनको मुबारकबाद देने के लिए भी आए और इस्लाम के अंदर वेलकम करने के लिए भी आए। इन्होंने जैसे अंजू पर तोहफों की बारिश कर दी। 10वीं मंजिल पर एक फ्लैट दे दिया जिसकी कीमत करीब 40 लाख बताई जा रही है। इसके अलावा अंजू को एक चेक भी सौंपा। इतना ही नहीं, ये अंजू फातिमा को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर तक बनाने को तैयार हैं। घर बैठे तनख्वाह देने को भी रेडी हैं। अगर इनका यहाँ पे जो लीगल मामलात हैं वो क्लियर हो जाते हैं तो हम इनको एज ए एम्बेसडर लेंगे इंशाल्लाह। इनको रेगुलर सैलरी ऑफर करेंगे, मंथली सैलरी यहाँ घर बैठे इनको हम इंशाल्लाह देंगे। ये कि हम इनको अपनी तरफ से, हमारा जो ग्रुप है PSG, हमारी 12 कंपनीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डिफरेंट प्रोजेक्ट हमारे, हम तो भरपूर बैकअप करेंगे जिस तरह। लेकिन ये तोहफे, घर, चेक, नौकरी मुफ्त नहीं है, फ्री नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश छुपी है, राज छुपा है। पार्क सिटी के मालिक ने थोड़ी देर बाद अपने इरादे जाहिर कर दिए और बता दिया कि वो अंजू पर इतने मेहरबान क्यों हैं, क्यों उस पर तोहफों की बारिश कर रहे हैं। इस शख्स के इरादे खतरनाक हैं, आप भी सुनिए, जान लीजिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम के अंदर जब कोई दाखिल हो जाए तो उसका दिफा करना हमारा हक होता है, अवलीन तरजीह होती है, तो लिहाजा हुकूमत को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके पास बेताशा पैसा है, तो इस बच्ची को कभी ये फील ना हो कि ये किसी ऐसी जगह पे आ गई या किसी ऐसे मजहब में आ गई कि जहाँ इसका कोई अपना नहीं है, बल्कि इसकी इतनी अच्छी फीलिंग्स हो कि इसको देख के बेतहाशा लोग मुसलमान हों, इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो। तो मैं गुजारिश करूंगा बाकी तमाम अदर सोसाइटीज से भी और इदारों से भी कि वो भी इनको बैकअप करें। और इसके साथ ही आक्रमण में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे पुतिन के साथ हुई है दगा, क्योंकि पुतिन की गर्लफ्रेंड निकली है बेवफा।